बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। लिहाजा वीडियो को आखिरी तक लाजमन देखिएगा। दोस्तों, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी अपने 10 खास सिपाहियों के साथ अपनी रियासत में लौट रहे थे कि सुल्तान का गुजर एक घने जंगल के बीच से हुआ। सुल्तान सलाउद्दीन तेज रफ्तार के साथ अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर आ रहे थे कि अचानक सुल्तान की नज़र एक गार पर पड़ी और उसको देखकर सुल्तान गुस्से से लाल हो गए। सुल्तान के चेहरे को देखकर सिपाहियों के रंग भी बदल गए और वह सोचने लग गए कि आखिर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने ऐसा क्या देख लिया कि वह इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए। फिर एक सिपाही ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, ऐसी क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कहा कि वह सामने देखो। जब सिपाहियों ने देखा तो सामने एक गार नजर आ रहा था। सुल्तान ने कहा कि इसमें एक औरत रीछ को पकड़कर गार के अंदर ले गई है और इसका मतलब तो तुम जानते हो। यह सुनकर तमाम सिपाही शर्म से सर झुकाकर खड़े हो गए। घोड़े रुक चुके थे और सुल्तान ने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जब यह औरत गार से निकले तो उसका पीछा करना और उसके घर का पता मालूम कर लेना और सुबह उसको मेरी अदालत में हाजिर करना। जब सुबह हुई तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी अदालत में मौजूद थे कि सुल्तान ने हुक्म पर सिपाही उस औरत को पकड़कर सुल्तान सलाउद्दीन के सामने हाजिर हुए। सिपाही ने उस औरत को एक खास काली चादर में लपेटा हुआ था, क्योंकि सुल्तान के सामने किसी भी औरत को तंग कपड़ों में जाहिर होने की इजाज़त नहीं थी। सुल्तान ने उस औरत से सवाल किया कि तुमने वह गलत काम किया जिसकी सज़ा बहुत बड़ी है। वह औरत कहने लगी, ऐ सुल्तान मुअज्जम, आखिर मुझसे ऐसा क्या गुनाह सर्ज हुआ है कि जिसकी इतनी बड़ी सज़ा है? तो सुल्तान ने कहा कि मैं सब कुछ अपनी गुनाहगार आंखों से देख चुका हूँ। अब आप सच बताओ कि कल गार में एक रीछ के साथ अंदर क्या करने गई थी और क्यों गई थी? वह औरत शर्म से सर झुकाए खड़ी हो गई और सुल्तान ने कहा कि इसका मतलब जान चुका हूँ, लेकिन अब बताओ कि इसके पीछे हकीकत क्या है? क्या तुम शादीशुदा नहीं या तुम्हारा शौहर मर चुका है कि तुम्हें ऐसी नौबत आ गई? तो औरत रोने लगी और कहा, सुल्तान मुअज्जम, जिस गांव का काजी बदकार और गलीज इंसान हो, उस गांव की औरतें फिर ऐसा काम नहीं तो फिर क्या करेंगी? यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन ने उस औरत से पूछा, बताओ आखिर क्या हुआ? ऐसी क्या बात है कि जिसने तुम्हें इतना बड़ा गुनाह करने पर मजबूर कर दिया? तो उस औरत ने सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी को सारा माजरा सुनाया और कहा, सुल्तान मुअज्जम, एक दिन मैं और मेरा शौहर बाजार से कीमती सामान लेकर वापस आ रहे थे। बदकिस्मती से जिस रास्ते से हम गए थे, वापसी में उसी रास्ते पर बारिश होने की वजह से कीचड़ था और हम जानते थे कि यहाँ से हमारे घोड़े नहीं गुजर सकते। लिहाजा हमने जंगल के बीच वाला रास्ता अख्तियार किया ताकि जाने में भी इतना वक्त नहीं लगे और हमारे घोड़े भी मुश्किल में नहीं पड़े। लेकिन बदकिस्मती से जब हम घने जंगल के बीच में पहुंचे तो चंद डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया और मुज़ाहमत करने पर मेरे शौहर को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। और इस लड़ाई के दौरान एक डाकू की तलवार मेरे शौहर के नफ्स पर जा लगी और वह नामर्द हो गया और वह बुरी तरह जख्मी हो गया। कई महीनों से उसका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक चलने के काबिल नहीं हुआ। मैं इंसाफ लेने के लिए काजी साहब के पास गई, क्योंकि वह कोई आम डाकू नहीं है, हमारे इलाके के मशहूर तरीन डाकू हैं। इंसाफ लेने के लिए अपना मुकदमा लेकर गई तो उल्टा काजी साहब मेरे जिस्म की तरफ देखने लगा। मुझे मालूम हो गया कि अगर काजी से इंसाफ लेना है तो पहले काजी के बिस्तर को गर्म करना पड़ेगा। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की नज़रें झुक गईं और सुल्तान ने उसी वक्त एक सिपाही को भेजा और कहा कि इस औरत के घर जाओ और मालूम करो कि वाकई औरत सच कह रही है। सुल्तान का सिपाही चंद लम्हों में वहां पहुंच गया और आकर सुल्तान को बताया कि उस औरत की एक एक बात दुरुस्त है। उसके शौहर की हालत बहुत बुरी हो चुकी है और शाही हकीम ने भी उसका मुआयना किया तो बताया कि वह अब बिल्कुल नामर्द हो चुका है
यह सुनकर सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और उस गांव के काजी और डाकुओं को घसीटते हुए मेरे पास ले हाजिर करो। चंद घंटों में सुल्तान ने देखा कि सिपाही काजी और 3 आदमियों को घसीटते हुए लेकर आ रहे हैं। फिर काजी साहब को सुल्तान के सामने हाजिर किया गया तो काजी साहब ने सुल्तान के सामने अपने गुनहगार होने का इकरार कर लिया। उसके बाद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, जब तक काजी का सर कलम नहीं होगा उस वक्त तक इस मुकदमे का फैसला मैं नहीं करूंगा। इस काजी का सर कलम करने के बाद सुल्तान ने उस काजी के सर को अपनी तलवार के नोक पर बुलंद करते हुए कहा, अगर तुम्हें जमीन के मनसब में इंसाफ नहीं मिला तो तुम ऊपर वाले से इंसाफ मांगती या तुम मुकदमा लेकर मेरे पास आ सकती थी। क्या तुझे मालूम नहीं कि सुल्तान सलाउद्दीन की अदालत से अल्लाह के हुक्म से आज तक कोई भी हाजतमंद बगैर अपनी हाजत पूरी किए नहीं गया। तो उस औरत ने कहा, सुल्तान मैं अकेली थी और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं किसी के पास इंसाफ लेने के लिए जाऊं। और आप जानते हैं कि एक नौजवान औरत बगैर शौहर के कैसे रह सकती है, और इसलिए मैं यह गुनाह सरजक करने पर मजबूर हो गई। लेकिन मुझे यह शर्म नहीं कि मैंने काजी का बिस्तर गर्म करने से बेहतर कि एक जानवर के साथ अपनी हवस मिटाई। क़यामत के दिन मैं अपने अल्लाह के सामने किसी गैर मर्द के साथ जिना करने की वजह से नहीं पकड़ी जाऊंगी। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, यह जुर्म भी बहुत बड़ा जुर्म है। जिसने तुम्हारे साथ ज़्यादती की, नाइंसाफ़ी की, वह अपने अंजाम को पहुंच गया, लिहाजा तुम्हें भी अपनी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और कहते हैं कि फिर इस सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने शरीयत के मुताबिक उस औरत को सज़ा दे दी और उसके बाद सुल्तान ने हुक्म दिया कि मेरी पूरी सल्तनत में यह पैगाम फैला दो कि कोई भी औरत किसी नामहरी मर्द के साथ या किसी भी जानवर के साथ जिना करते हुए पकड़ी गई तो दोनों को सरेआम संसार कर दिया जाएगा। और फिर कहते हैं कि सुल्तान के इस हुक्म के बाद किसी में इतनी ज़रूरत नहीं थी कि कोई ऐसा गलत काम या गलत कदम उठा सके। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वाक़या पसंद आया हो, अगर आपको इस वाक़या से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।